हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 का पाठ 21 माँ कह एक कहानी। इसमें बच्चों अपन देखते हैं इस पाठ का पूरे संपूर्ण हल, सभी प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो आइए अपन इसको हल करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सूरज शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सूर, बी सूर्य, सी सूज, डी सूरज। इसका आंसर है बी सूर्य। प्रश्न नंबर 2, माँ किसे कहानी सुना रही है। ए रोहित को, बी रमेश को, सी राहुल को, डी सहेली को। इसका आंसर है उत्तर सी राहुल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे। इसका आंसर है बच्चों पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे, उपवन में। प्रश्न नंबर 4, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु हिजले थे। इस पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो वर्ण वर्ण में योजक लगा है और हिमबिंदु में योजक लगा है। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। इसका उत्तर है पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए हट कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, इतने में आंखें टक आया। पंक्ति में आंखें टक शब्द का अर्थ क्या होगा। उत्तर, आंखें टक शब्द का अर्थ है शिकारी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। इसका उत्तर है उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। प्रश्न नंबर 8, हुआ विवाद सदय निदेश में, उभय आग्रही थे स्वयं शिष्य में, गई बात तब न्यायालय में। उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका उत्तर लिखिए बच्चों, सिद्धार्थ और निर्दयी का विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने विषय पर अडिग थे, इसलिए वे न्यायालय पहुँचे। प्रश्न नंबर 9, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिस काव्य में समान शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, जा खाए बौरात नर या पाए बौराए। इसमें कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक माने सोना हुआ था है, एक कनक माने धतूरा, लेकिन इन दोनों शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है। प्रश्न नंबर 10, आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं। यदि मेरा झगड़ा किसी से हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करता हूँ। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, कविता के भाव की कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। तो वैसे तो बच्चों आपको अपने आप से लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जितना जगह है उस हिसाब से लिख देती हूँ। पुत्र अपनी माँ यशोदा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ। माँ कहती है, तू हट कर रहा है तो सुन। एक दिन तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कहता है, माँ यही कहानी सुनाओ, माँ यही कहानी सुनाओ। इस प्रकार वह हट करता है। प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोयल के बारे में। मेरे आसपास कोयल घूमती रहती है, वहाँ पर कोयल का एक झुंड रहता है। वह वहाँ प्रतिदिन आती है और बहुत मधुर गीत गाती है जो कि सारा झुंड सुनता है। कोयल काली होती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसलों में या दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख देती है। तो बच्चों आपका ये पाठ 21 संपूर्ण हो गया है और अब अपन अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। पर हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।